एक समय था जब यह आर्यावर्त इसी विशाल उपवन की भांति हरा भरा और खुशहाल था, जहाँ शांति, धर्म और प्रेम के फूल खिलते थे और हर दिशा में करुणा की सुगंध फैली रहती थी। आने वालाएं के परंतु अहंकार और प्रतिशोध की आग ने इस सुंदर उपवन को कुरुक्षेत्र के श्मशान में बदल दिया। मित्र, मेरे प्राण तब तक नहीं निकलेंगे जब तक पांडवों का नाश नहीं हो जाता। दुर्योधन की हार से भी बड़ा घाव अश्वत्थामा के हृदय में था। उसके पिता गुरु द्रोणाचार्य का छल पूर्वक किया गया वध। अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो। पिताश्री, मैं द्रोणापुत्र अश्वत्थामा यह प्रतिज्ञा करता हूँ मित्र, आज की रात ढलने से पहले पांडव वंश का एक भी अंश अश्वत्थामा का प्रतिशोध की इस अंधी आग ने धर्म अधर्म की सारी सीमाएं मिटा दी थी और फिर शुरू हुई इतिहास की सबसे खौफनाक रात। प्रकृति के एक क्रूर दृश्य ने उसे वह मार्ग दिखाया जो विनाश की ओर जाता था। रुक जाओ अश्वत्थामा, सोते हुए शत्रुओं पर वार करना क्षत्रिय धर्म नहीं है। धर्म? निहत्थे द्रोण का सिर काटना कौन सा धर्म था? आज मैं उसी छल से पांचों पांडवों का अंत करूंगा। अब देखो तुम्हारा अंत कैसे लिखा है। ये बाम बाम है। आज महाभारत का असली अंत होगा। दुर्योधन मित्र, मैं तुम्हारे लिए विजय ला रहा हूं। महाभारत अब बाकी मर जाओ, अपने छल का परिणाम भुगतो पांडवों। क्यों? दुख। अश्वत्थामा, आज तुझे पाताल भी मेरी बाणों से नहीं बचा सकता। पार्थ, इस पापी ने क्षत्रिय धर्म कलंकित किया है, इसे क्षमा नहीं मिलनी चाहिए। मृत्यु के भय से अश्वत्थामा ने वो महापाप किया जिसकी कल्पना स्वयं देवताओं ने भी नहीं की थी। पांडवों, मृत्यु को गले लगाओ। ब्रह्मशिरास्त्र! रुक जा अश्वत्थामा, आज तुझे पाताल भी मेरी बाणों से नहीं बचा सकता। पार्थ, इस पापी ने क्षत्रिय धर्म कलंकित किया है, इसे क्षमा नहीं मिलनी चाहिए। अर्जुना, कृष्णा स्वॉर्ड का सोच नहीं करती। वो प्रलयंकारी अस्त्र आसमान में टकराने वाले थे, तब सृष्टि का अंत निश्चित लग रहा था। रुक जाओ, इस विनाश को रोक लो। अर्जुन, अश्वत्थामा, अपने अपने अस्त्रों को वापस लो। मुझे मेरे पिता ने मुझे केवल इसे चलाना सिखाया था। तो इसकी दिशा किसी निर्जन स्थान की ओर मोड़ दो। नहीं, मैं इसे वहां मोड़ूंगा जहां पांडवों का अंतिम अंश पल रहा है। दुष्ट, तूने अपनी सीमा पार कर दी है।
शिशु की रक्षा करें माधव। माधव, तो मुझे शिशु का बाल भी बांका नहीं कर सकता, ना कि संविधान निर्धारित तारीख बनाई है। परंतु अश्वत्थामा के इस जघन्य पाप ने श्री कृष्ण के धैर्य का बांध तोड़ दिया था। अश्वत्थामा, तूने युद्ध के सभी नियम तोड़े, सोते हुए बालकों का वध किया और अब एक अजन्मे शिशु पर प्रहार। पर तू तो एक ब्राह्मण के नाम पर कलंक है। एक नर पिशाच है। मुझे क्षमा करे वासुदेव, मुझे क्षमा करे। कृपया मुझे अब शांति दो। मैं देव कृष्ण तुझे श्राप देता हूं अश्वत्थामा। तू अगले 3000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकता रहेगा। तेरे माथे का यह घाव कभी नहीं भरेगा, इसमें से रक्त और पीप बहता रहेगा। दुर्गंध के कारण कोई मनुष्य तेरे समीप नहीं आएगा। और इस प्रकार एक महान योद्धा अपने ही कर्मों के बोझ तले युगों युगों तक दर्द सहने के लिए अंधेरे में खो गया। कर्मों का फल भगवान भी नहीं टालते।